नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज का विषय है कि आपका अपना मकान कब बनेगा। मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो किसके दशा में बनेगा। तो आइए जन्म कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं। एक जन्म कुंडली है, उदाहरण कुंडली के लिए हम लिए हैं। जन्म कुंडली का चौथा भाव जो है भवन का कारक होता है, यानी मकान का कारक चौथा भाव होता है। लगन से 1, 2, 3, 4 आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राशि यहां पर हो सकता है 1 से 12 तक। कौन सी राशि का कौन सा स्वामी है यहां पर आप चार्ट में देख सकते हैं। आपके जन्म कुंडली में चौथा भाव में जो राशि है उसके दशा अंतरदशा में, यानी अगर मान लीजिए यहां पर 1 है तो इसका स्वामी हुआ मंगल, मंगल के दशा में बनेगा। 2 अगर यहां पर लिखा है तो शुक्र इसका स्वामी हुआ, शुक्र के दशा में बनेगा। 3 लिखा है तो बुध के दशा अंतरदशा में बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है चार्ट से देख लीजिए इस चतुर्थ भाव में कौन सा राशि है, उसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मकान बनता है। मकान का कारक कौन सा ग्रह होता है, तो मकान का कारक जो है शुक्र होता है। शुक्र जो है मकान देता है, भवन देता है। और शनि क्या है, कंस्ट्रक्शन करवाता है। शनि के दशा प्रत्यंतर दशा में यानी निर्माण कार्य चालू हो जाता है। और मंगल और बुध जो है भूमि का कारक है, जमीन का कारक है। आप कहीं जमीन परचेज कर सकते हैं, मंगल और बुध के दशा में कहीं जमीन परचेज कर सकते हैं, अथवा जमीन से आपको लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि चतुर्थ भाव में कोई नीच का ग्रह तो नहीं है। अगर यहां पर नीच का ग्रह होगा तो आपको मकान बनाने में परेशानी आएगा। दूसरी बात है, इस पर किस ग्रह का दृष्टि है ये भी हमको देखना है। ठीक है, इस चतुर्थ भाव पर कौन से ग्रह का दृष्टि है। अगर मंगल, शुक्र, शनि या बुध का दृष्टि है तब तो आपका मकान बनने का योग है। उसके बाद हम आते हैं कि तत्व के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है। देखिए पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व अगर यहां पर रहे चतुर्थ भाव में, पृथ्वी तत्व कौन सा है, 2, 6 और 10 राशि। 2, 6 और 10 राशि, 10 नंबर जो यहां पर राशि रहे तो पृथ्वी तत्व है। इसमें आपका पृथ्वी अपना जमीन होने का भाव रहता है, यानी अपना जमीन आपका होगा। यहां पर अगर 2, 6, 10 राशि हो तो अपना जमीन आपका होगा। इसके बाद आते हैं कि एक मकान होगा या ज्यादा मकान होगा। उसके लिए अगर यहां पर चर राशि है, चतुर्थ भाव में चर राशि कौन सा हुआ, 1, 4, 7, 10 ये चर राशि है। कौन सा हुआ, 1, 4, 7, 10 ये होगी आपका चर राशि। अगर यहां पर चर राशि है चतुर्थ भाव में तो आपको अनेकों मकान बनने का योग होता है, यानी 1 से ज्यादा मकान का आपका योग बनता है। चतुर्थ भाव पर 1, 4, 7, 10 में से कोई भी राशि है तो आपको 1 से ज्यादा मकान बनने का योग बनता है आपके जन्म कुंडली में। उसके बाद हम आते हैं कि मकान बनेगा तो कब बनेगा। तो एक तो हमने आपको बताया कि चतुर्थ भाव में जो राशि है उसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मकान बनेगा, अथवा लग्नेश के दशा में भी मकान बनता है। लग्नेश के दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में भी मकान बनता है, अथवा शुक्र, शनि, मंगल, बुध इसमें से कोई भी ग्रह का दशा अंतरदशा चल रहा है अगर आपके जन्म कुंडली में तो मकान बनता है, मकान बनने के योग बनते हैं। पर शर्त यह है कि इसमें कोई अशुभ ग्रह का दृष्टि नहीं हो, नीच का कोई ग्रह नहीं है, अथवा चतुर्थेश नीच का न हो। ये सब आपको देख लेना होगा, तब आपका मकान बनने का योग बनेगा। मकान बनने का योग होगा तभी जो है इस दशा अंतरदशा में मकान आपका बनेगा। अगर आपके जन्म कुंडली में नहीं है तो आप अपनी पत्नी का कुंडली देखिए, लड़का का कुंडली देखिए, किसके कुंडली में जो है आपके परिवार में किसके जन्म कुंडली में मकान का या जमीन का योग बन रहा है, उसके नाम से आप मकान परचेज करिए अथवा जमीन परचेज करिए, आपको अवश्य लाभ होगा।